हेलो सभी को नमस्कार। सरिस्का ऑनलाइन क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की जो हमारा टॉपिक था, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार हमारा टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक में हमने जो लगभग चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली थी। इसमें कुछ तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, वो बची हुई है और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बचे हैं, तो वो आज की हमारी इस क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में मैंने पहले ये कुछ चीज़ें ऐसे लिख लिए क्योंकि यदि मैं इनको साथ में लिखता तो टाइम ज़्यादा लगता, इसलिए मैंने ये कुछ मोटा मोटी में जो चीज़ें थी वो मैंने नोट कर ली हैं पहले। तो टॉपिक है हमारा, उसी के साथ हमारा क्रम के अनुसार चल रहा है ये राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। अब आता है इसमें पहला, वैसे तो जिले सब जानते हो आप कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, फिर भी मेरा बताना कि क्या दायित्व है, मैं बताऊँगा आपको। तो राजस्थान में जो कुल जिले हैं वो आपके कितने हो गए? 50। पहले कितने थे? पहले थे 33 जिले पहले थे, और अब जो नए जिले हैं उन टोटल को मिला के, कहने का मतलब नए और जो पीछे हमारे 33 थे और अब इनको बढ़ा के कितना कर दिया है? 50 इनकी संख्या कर दी है। तो जिलों की संख्या को आपका पता हो गया होगा कि जिलों की संख्या है वो 50 है। फिर आते हैं हमारा अगला, ये क्वेश्चन है जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो हमारे राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है इसमें ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, कौन से जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है, सबसे कम सीमा कौन से की लगती है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दूसरा हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, राजस्थान के जो 4 जिले थे हमारे, वो पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले थे? 4 जिले। तो 4 जिले हैं। अब वो 4 जिले मैंने बताए थे, आप पीछे की जो क्लास से मैंने बताए थे कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर, ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब इसमें जो सर्वाधिक सीमा है, सर्वाधिक सीमा है वो जैसलमेर बनाता है। कौन सा बनाता है? जैसलमेर जिला बनाता है। अब इसकी लंबाई कितनी है? तो 464 किलोमीटर है। कितनी है? 464 किलोमीटर। ये सर्वाधिक सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय, कहाँ पे? पाकिस्तान के साथ। और सबसे कम सीमा, यहाँ पे मेरे दिक्कत आएगी लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे कम सीमा, तो ये कौन सा बनाता है? आपका बीकानेर बनाता है। कौन सा है? बीकानेर। इसकी कितनी है लंबाई? 168 किलोमीटर ये बनाता है। तो सर्वाधिक सीमा है वो जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा वो बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। उसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, वे जिले पूछे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, दोनों सीमाएं बनाते हैं। तो उनकी क्या बताया कि सीमा बनाने वाले जिले कितने? तो वो जिले आपके कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 25। कितने हो जाएंगे? 25 जिले हो जाएंगे। उनकी संख्या 25, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, उन दोनों को मिला के जो बनाते हैं उन जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 इनकी संख्या हो जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं वो 4 हैं हमारे, वो मैंने बता दिए पहले। फिर आता है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? तो इसमें पूछा कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा कितने बनाते हैं, तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 23। कितनी है? 23 जिले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या आपकी 23 हो जाएगी। फिर आगे कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, कि राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं उनकी संख्या कितनी है, कि राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो राजस्थान में जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो 8 है। कितने हैं? 8। याद में रखना, ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो आपकी संख्या 8 हो जाएगी। फिर आता है सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला। सर्वाधिक जिलों से, ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछिए, जिलों से पूछिए कि वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो वह पाली जिला। कौन सा है? आपका पाली जिला है। पाली। कौन सा है? पाली।
ये कितने जिलों से सीमा बनाता है भाई? तो ये बनाता है 8 जिलों से। कितने जिलों से? 8 जिलों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो पाली है, और पाली है वह 8 जिलों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। फिर आगे कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ने वाला जिला, कि सूर्य है हमारा, उसकी राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं? तो सर्वाधिक सीधी किरणों वाला, सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला, तो सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला है वो आपका हो जाएगा गंगानगर जिला। गंगानगर जिले है, इसमें क्या पड़ती हैं? जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। तो इसका उत्तर आपका होगा गंगानगर। फिर आगे कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाला जिला, कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका बांसवाड़ा जिला। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा जिले में क्या पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और तिरछी किरणें हैं वो आपकी गंगानगर जिले में पड़ती हैं, और सीधी किरणें हैं वो आपकी पड़ती हैं बांसवाड़ा में। उसके बाद देखते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर देखते हैं। हाँ, राजस्थान की जो राजधानी है ये सबको पता है कि जयपुर है हमारी राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी का सभी को पता है कि जयपुर है, लेकिन जयपुर है इसको बनाया कौन सी समिति थी ना, कि कौन सी समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए? तो वो थी आपकी पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी थी? पी सत्यनारायण राव समिति थी, इसने सिफारिश की थी कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई। फिर आता है हमारा कि राजस्थान की आकृति कैसी है? हमारे राजस्थान है उसकी आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति है वो चतुष्कोणीय पतंगाकार आकार है। कैसी है? चतुष्कोणीय पतंगाकार आकृति है। राजस्थान की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय पतंगाकार आकृति है। अब ये आकृति किसने बताई? तो ये आकृति बताई थी आपकी टी.एच. हेडले ने। किसने बताई थी? टी.एच. हेडले ने ये आकृति बताई थी। ध्यान में रखना, जो राजस्थान की आकृति है वो किसने बताई थी? तो वो टी.एच. हेडले ने बताई थी। कौन सी क्या आकृति क्या बताई थी? चतुष्कोणीय पतंगाकार आकृति बताई थी। उसके बाद हाँ, अब देखते हैं जो हमारा प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला है इसका गठन कब हुआ भाई? जो हमारा प्रतापगढ़ जिला है जो 33वां जिला है, तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 26 जनवरी 2008 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था। अब तो उनमें भी क्या हो गया, हमारे नए और जिले बनाते हैं तो उनकी संख्या 50 हो गई है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले का गठन 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी के इसके द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी भाई? राजस्थान में जो हमारी संभागीय व्यवस्था है, हमारे जो पहले कितने संभाग थे? तो राजस्थान में हमारे पहले 7 संभाग थे। कितने थे? पहले 7 थे। अब 3 नए संभाग बना के इनकी टोटल संख्या 10 कर दी है, लेकिन राजस्थान में इन्हीं संभागीय व्यवस्था इसकी शुरुआत किसने की थी? चलो अब तो बन रहे हैं, जो नए हैं वो आगे जुड़ते जाएंगे, लेकिन जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत है वो आपकी 30 मार्च, कब है? 30 मार्च 1949 को किसने की थी? ये की थी आपकी राजस्थान में संभागीय 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने। तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है वो 30 मार्च 1949 को किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने हमारी संभागीय व्यवस्था की क्या की थी? शुरुआत की थी। अब भाई शुरुआत तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत तो हीरालाल शास्त्री जी ने कर दी थी, लेकिन इस संभागीय व्यवस्था को फिर वापस बंद भी कर दिया गया था। जो हमारी संभागीय व्यवस्था थी इसको वापस क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर। तो अब देखो, अब इस संभागीय व्यवस्था को वापस बंद किसने किया था? तो हमारी जो संभागीय व्यवस्था थी इसको वापस बंद किसने किया था? तो वो देखते हैं।
स्टार्ट जो शुरुआत थी हमारी वो तो हीरालाल शास्त्री जी ने की थी 30 मार्च 1949 को, लेकिन संभागीय व्यवस्था को जो आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी थे ना, उसने की थी संभागीय व्यवस्था को 24 अप्रैल 1962 को जो हमारे मुख्यमंत्री थे, तो संभागीय व्यवस्था को 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दी थी। तो संभागीय व्यवस्था थी हमारी, इसकी शुरुआत तो हीरालाल शास्त्री जी ने की 30 मार्च 1949 को की थी, लेकिन इसको 24 अप्रैल 1962 को क्या किया, जो हमारे मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया, उन्होंने क्या कर दी, इसको वापस से बंद कर दी थी। अब भाई बंद हो गई, उसके बाद में उसने चालू किसने की, तो जो संभागीय व्यवस्था बाद में थी वो हमारे हरिदेव जोशी थे। उन्होंने अजमेर को, राजस्थान का जो हमारा अजमेर जिला है, उसको अजमेर को छठा संभाग बना के वापस इसकी शुरुआत की थी। तो वो भी हम देखते हैं। फिर हाँ, अब आगे देखो, वापस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत आपके जो हरिदेव जोशी जी थे, कौन थे, हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी, कब है, 26 जनवरी 1987 को अजमेर को वो छठा संभाग बनाते हुए वापस शुरुआत की। तो वापस है वो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है, वो किसने की थी, हरिदेव जोशी जी थे। उन्होंने कब की थी, 26 जनवरी 1987 को की थी। और 26 जनवरी 1987 को जब इनके शुरुआत की थी, तो उन्होंने क्या बनाया था, अजमेर को क्या बना दिया था, छठा संभाग बनाया, और छठा संभाग बना के इसकी क्या कर दी, वापस से शुरुआत कर दी। तो एक बार दोबारा देखो आप कि जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत थी वो 30 मार्च 1949 को किसने की थी, हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। और फिर इस संभागीय व्यवस्था को वापस बंद किसने किया था, तो 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल जी सुखाड़िया हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वापस क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। उसके बाद इस संभागीय व्यवस्था को बाद में वापस से शुरू किया गया था, वो श्री हरिदेव जोशी जी थे। उन्होंने 26 जनवरी 1987 को अजमेर को छठा संभाग बनाते हुए इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। और उसी के साथ आज संभागीय व्यवस्था शुरुआत चल रही है, और आज नए नए संभाग हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो गई। अब जो आपकी मेन इसमें रहती है, जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है। अब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में देखते हैं हम एक बार आपको। पहले तो मैं आपको एक दो फैक्ट और हैं वो बताता हूँ, उसके बाद में आपको अंतर्राज्यीय और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना, उनकी हम डिटेल के साथ करेंगे। और लास्ट हमारा वही बच्चा है अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय, जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वही बचा है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। और फिर हम जो हमारे जिले हैं उनकी आकृतियाँ देखेंगे, संभाग हैं उनकी हम डिटेल के साथ पूरा देखेंगे। उससे पहले हमें एक चीज़ और देखते हैं आपका ये। अब जो राजस्थान के दो जिले से, एक तो आपका गंगानगर, कौन सा, गंगानगर, और दूसरा आपका एक है बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर दो जिले ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपकी अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दोनों
बनाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वो 2 ज़िले कौन से हैं। तो वो हैं आपके गंगानगर और बाड़मेर 2 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर एक तो, और एक हो जाएगा आपका बाड़मेर। ये 2 ज़िले हैं जो क्या बनाते हैं, आपकी अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारी इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बची हैं वो हम अगली क्लास में हमारा इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और नए जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद सभी का।